अब नमक का दारोगा कहानी उस समय की कहानी है, उस युग की, जब नमक के व्यापार पर बेचने में और खरीदने में कर लगाया जाता था, टैक्स लगता था। तो कई लोगों की तो, भ्रष्ट अधिकारियों की तो उसमें चांदी हो गई थी। वे अच्छा खासा इससे व्यापार चला रहे थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। तो दूसरे भी कर्मचारी चाहते थे, मतलब उनकी इच्छा होती थी हम भी ऐसे विभाग में जाएं। सबकी इच्छा होती थी कि हम ऐसे विभाग में जाएं कि कमाई से ऊपरी कमाई मिले हमें। तो ये कहानी उसी समय की है। अब इसमें मेन जो पात्र हैं वो हैं वंशीधर और अलोपीदीन। वंशीधर जो नमक के दारोगा हैं, कैसे नमक के दारोगा बनते हैं, और फिर अलोपीदीन जो वहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनको भी वे, मतलब वो उन्हें धन का लालच देते हैं पर फिर भी वे नहीं मानते, और अंत में उनकी ईमानदारी का उन्हें क्या फल मिलता है, यही यह कहानी है। तो इसमें है, जब नमक का नया विभाग बना था तो ईश्वर प्रदत्त, अब ईश्वर की दी हुई वस्तु है नमक तो, पर उस पर भी क्या करने लगे थे, चोरी छिपे लोग इसका व्यवहार करने लगे थे, क्योंकि टैक्स लग रहा था इस पर। तो अनेक प्रकार के इससे घूस रिश्वत आदि का उदय हुआ कि लोग अब पैसा देकर नमक का व्यापार करने लगे थे। और इस लोग चाहते थे अपनी वकालत या अपने दूसरे काम छोड़कर भी हम नमक का दारोगा बने, ताकि हम अच्छा खासा पैसा कमाएं। अब इसमें स्टार्टिंग में कि वंशीधर जो हैं, वंशीधर के पास अभी नौकरी नहीं थी, और उनके पिता उन्हें समझाते थे कि देखो, सिर्फ कमाई कमाई से घर नहीं चलता, ऊपरी कमाई ही हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए या अच्छा जीवन जीने के लिए काम आती है। तो वे उन्हें क्या समझाते हैं, बेटा ये घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, न मालूम कब मैं तो कगारे का वृक्ष हूँ, न जाने कब गिर पड़ूँ, और अब तुम ही घर के मालिक हो। तो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ओहदा यानी पोस्ट, नौकरी में पोस्ट की ओर ध्यान मत देना, बस तुम ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। अब वो क्या समझाते हैं उसे, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी का चांद यानी 15 डेज, महीने में एक बार नजर आएगा। तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त भी हो जाता है। जो मंथली इनकम होती है उसमें वृद्धि नहीं होती, पर ऊपरी आय जो है वो ईश्वर देता है। और ऊपरी आय बहता स्रोत है जो बहता ही रहता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो वो उसी को ही मानो कि वो ईश्वर की दी हुई देन है, जो ऊपरी स्रोत है। वेतन वेतन तो मनुष्य देता है, उसमें वृद्धि नहीं होती, पर जो ऊपरी आय है ना, वो भगवान देता है। इस विषय में तुम्हें विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताएं देखो कितनी बढ़ती जा रही हैं, तो तुम ऐसा काम ढूंढना, वो समझाते हैं। अब वंशीधर जाते हैं काम ढूंढने के लिए, जब जा रहे हैं तो शायद उस दिन उन्होंने घर के अच्छे पैरों से बाहर कदम रखा था कि उन्हें सीधा किसकी नौकरी मिली, नमक का दारोगा की। और वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध पिताजी को सुख संवाद मिला, फूले न समाये, बहुत खुश हुए कि हाँ, जो मैं चाहता था वैसा ही मेरे बेटे को मिला। महाजन कुछ नरम पड़ गए, गांव के जो लोग हैं, और कलावर की आशा लता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। अब जब किसी को अच्छी नौकरी मिलती है तो कई लोग देख भी नहीं पाते, तो उनके मन में तो कांटे चुभने लगे। यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है कि वंशीधर अपने काम पर लग गए हैं, नमक की दारोगा की नौकरी में। और जाड़े के दिन है, यानी ठंडी के दिन है, नमक के सिपाही चौकीदार सब अपने काम में, अपने नशे में मस्त हैं। और मुंशी वंशीधर को आए यहाँ 6 महीने से अधिक नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दे दिया है। अब एक दिन रात को, जब सब लोग मीठी नींद में सो रहे थे, किवाड़ बंद किए वो भी, एक नावों का पुल, वहाँ पर उन्हें थोड़ी
जहाँ नावों का पुल बना हुआ था ना, तो उन्हें आवाज़ आई वहाँ पर कि गड़गड़ाहट, थोड़ी आवाज़ आई, मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। तो इतनी रात गए, वो सोचते हैं गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जा रही हैं, अवश्य कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। तो वर्दी पहनी और तमंचा जेब में रखा और बात की बात में थोड़े बढ़ाए पुल की ओर चले गए। अब गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जाती दिखी तो उन्होंने डांट कर पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं। सब चुप थे वहां पर, क्योंकि सबको पता था कि ये गाड़ियां, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अलोपी दीन और वंशीधर, उसी पर ये कहानी है। तो सबको पता था अलोपी दीन की गाड़ी है और ये वह एक प्रसिद्ध व्यापारी है, सब लोग उसे बहुत मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो सब लोग चुप थे, मुंशी वंशीधर चौंके और फिर थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी ने कहा कि पंडित अलोपी दीन की। तब इनको भी आश्चर्य हुआ, वंशीधर को। उन्होंने कहा पंडित अलोपी दीन इस इलाके के तो सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं और लाखों रुपए का लेन देन करते हैं, तो इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे हैं जो उनके ऋणी ना हो, मतलब किसी ना किसी लोगों ने उनसे कर्ज ले ही रखा है। तो मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी, तो उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न, इनमें क्या सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर सब लोग चुप रहे, तो और फिर उन्होंने पूछा, तो फिर उन्होंने उन्हें कहा सबको, क्या गूंगे हो गए हो, गाड़ियां क्या है इसमें। तो एक कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। अब उन्होंने एक बोरे में से देखा तो उन्हें दिखा कि इसमें तो क्या था, नमक। अब उन्होंने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने कहा कि तुम अपने सरदार को बुलाओ, तुम्हारे जो जमींदार हैं उनको बुलाओ, मैं यहाँ से गाड़ियां जाने नहीं दूंगा। और पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर पूर्ण विश्वास था। वो, उन्हें पता ही था कि आज तक उन्होंने देखा ही था कि लक्ष्मी से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ, चलो बुलाया है तो जाएंगे। तो वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ी रोक दी गई। अब उनको बुलाया गया और पंडित अलोपी दीन तो समझते ही थे कि लक्ष्मी से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो उन्होंने आकर कहा क्या हुक्म है। तो वो वंशीधर कहते हैं सरकारी हुक्म है। तो वो कहते हैं अलोपी दीन, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, मुझे मालूम है कि इस घाट से चढ़ावे देवता को भेंट न चढ़ाएं तो काम नहीं होगा, मैं आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव न पड़ा, क्योंकि ईमानदारी की उनमें उमंग थी और वे कड़क कर बोले, हम इन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। पंडित अलोपी दीन थोड़ी देर तो स्तंभित हो गए, गाड़ी वालों में भी हलचल मच गई और फिर आकर बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उसका हाथ पकड़ ले। मतलब पंडित अलोपी दीन ने कहा ना, अब इनको हिरासत में ले लो। पंडित वंशीधर ने कहा कि पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लो। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा पर उसकी हिम्मत नहीं हुई इतने बड़े जमींदार को अरेस्ट करने की। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा किरदार करते कभी न देखा था, धन का ऐसा निरादर करते हुए, क्योंकि आज तक उनका पैसों से ही काम चला था। पर वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। और अलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह तो अब पैरों से खिसकता चला जा रहा था। फिर और धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता पर दूसरे लोग भी झुंझलाए कि मतलब इतना वो सामने पैसा दे रहे हैं फिर भी यह मानने को तैयार नहीं है। अब धर्म और धन के बीच में जंग छिड़ गई थी, यानी दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा था।
धन ने उछल उछल कर आक्रमण किया, पर इसको वंशीधर को ना हिला सका, उसके मन को नहीं हिला सका। और इस तरह उन्होंने 10,000 कहे, 15,000 कहे, 20,000 कहे, अपना वो बढ़ाते गए, पर 30,000, लास्ट में 40,000 तक उन्हें ऑफर दिया, पर वह मानने को तैयार नहीं थे और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से सब लोग देखने लगे। इसके बाद वो अलोपीदीन मतलब दुखी हो गए। अब दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सब बोलते थे, बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात आती थी। जिसे देखिए वह किसकी बात करता था? पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी करता था। पंडित जी यानी अलोपीदीन। अब दूसरे दिन अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां और हृदय में ग्लानि डाले आए वहां पर। और अब कोर्ट में मामला था। अब यहाँ पर भी क्या होना था? कोर्ट में भी जो विटनेस के तौर पर जो बुलाए जाते हैं उनको तो वे खरीद ही सकते थे। अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, शेर थे मतलब इस पूरे यहाँ पर, क्योंकि सबको उन्होंने ऋण दे रखा था, लोग उनका सम्मान करते थे। तो अधिकारी वर्ग, उनके भक्त सेवक, सब वकील मुक्तसर सब उन्हीं के ही फेवर में थे। तो वंशीधर वहाँ चुपचाप खड़े रहे। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। सत्य के सिवा उनके पास और कुछ भी नहीं था। तो इस तरह न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, तो गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल थे, जिसके कारण वंशीधर की वहाँ हार हो गई। और मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था और वह नमक का दरोगा मुंशी वंशीधर का मतलब छोड़ दिया गया। उनका अधिक दोष नहीं है, पर आगे से वे ऐसे काम न करें। और उन्हें भी, अलोपीदीन को तो बाइज्जत बरी कर ही दिया गया। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले और सब लोगों ने एक बार तो कहा कि अब वंशीधर के लिए बात करने लगे सब लोग कि क्यों उसने ऐसे बड़े जमींदार पर, पंडित अलोपीदीन पर आरोप लगाए। अब लोग जिस तरफ पलड़ा भारी रहता है वहाँ पर बात करते हैं। वंशीधर ने धन से वैर ले लिया था, उसका मूल्य उन्हें चुकाना ही था। और इस तरह पढ़ना लिखना सब अकारत गया। और अब क्या हुआ, उनके पिता भी उन्हें डांटने लगे, घर में भी उनका वातावरण एकदम माहौल एकदम खराब हो गया, क्योंकि सब लोगों ने वंशीधर को ही मतलब दोषी ठहराया ना कि उसने ऐसा काम क्यों ही किया। अब इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े पिताजी बैठे हैं और इसी समय उसके द्वार पर एक रथ आकर रुका। उसमें कौन थे? पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन आकर जब उनके पिता से मिले तो पिता ने कहा, माफ़ करना, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप बुलाइए, वंशीधर को बुलाइए। और बूढ़े पिताजी ने भी चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और मैं क्या कहूँ। पर अलोपीदीन ने वात्सल्य पूर्वक स्वर में कहा कि कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। पंडित अलोपीदीन ने भी वंशीधर को भी कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, मैं कुछ आपको अर्पण करने आया हूँ। मुझे मतलब स्वेच्छा से मैं आपकी हिरासत में आया हूँ। आज मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। और उन्होंने उनसे विनय विवेक से कहा कि मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ और मुझसे ये वंशीधर भी उनसे क्षमा मांगते हैं और वह कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इसमें
आलोपी दीन उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि नदी तट पर आपसे प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज तो आपको मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोलते हैं मैं किसी योग्य नहीं हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। तो उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा उनके सामने कि वंशीधर के सामने रखकर बोले एक स्टैम्प पेपर, और कहा इस पद को स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। कागज में उन्होंने पढ़ा कि उन्होंने अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर उन्हें नियुक्त किया था। और वंशीधर बार बार बोलते रहे नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ, पर आलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, अब सौभाग्य और सुअवसर मिला है कि मुझे तुम्हारे जैसा एक ईमानदार आदमी मिला है, तो इस पर साइन कर दो। और वंशीधर की आंखें डबडबा गई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की ओर दृष्टि से देखकर कांपते हुए हाथ से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। तो ये कहानी है नमक का दारोगा।